प्रिय बंधुओं एवं परम प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश तिवारी आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, शुभाशीर्वाद। आइए हम सभी अपने इस धर्म उपदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को अपने ज्ञान के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा जो भी मुझे प्राप्त होता है, जो भी मुझे जानकारी होती है, जिस चीज़ का मुझे एहसास होता है, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत समझ में आती है, उस चीज़ की मैं जानकारी लेता हूँ और स्वयं आप सबको इस अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बताता हूँ। अक्सर हमारे समाज की आदत क्या है, हमारे मनुष्यों की मानसिकता क्या है, हमारे आपस में हम सब एक दूसरे को देखते क्या हैं, क्या आदत हमारी है, इस विषय में हम आज बात करेंगे। जैसा कि हम कोई काम करने के लिए तैयार होते हैं या किसी काम को हम करते हैं तो उन कामों को देख करके लोगों को ये लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ऐसा ये न करे। देश की भावना से, जलन की भावना से कि ये आगे ये बंदा न बढ़ पाए तो उसमें टोका टोकी करते हैं, उसमें आपके अंदर कमी बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, ऐसा ठीक नहीं होता, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो अक्सर ऐसे लोग आपको मिलते हैं, मिलते नहीं बल्कि साथ रहते हैं। हम आप उनको समझ नहीं पाते और हम उन्हीं की बातों में आ जाते हैं तो हमारे आगे के जो रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम समाज के टोका टोकी के चक्कर में हमें अपनी बुद्धि का विनाश कर दिया, अपना काम रोक दिया, हमारा मन छोटा हो गया, हम खुद अविश्वास के पात्र बन गए। अक्सर ये हर आदमी के जीवन में होता है और होता ही रहता है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा न करें। क्यों कि हम इस बात को समझें। पहले कोई टोका टोकी कर रहा है, कोई छेड़ा छड़ी कर रहा है, कोई कुछ कमी निकाल रहा है, उसको सुनो और सुन के चुपचाप अपने निरंतर उस काम में लगे रहो, करते रहो जो आप कर रहे हो, तो आप एक दिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, कदम चूम लेगी खुद आके मंजिल। तो हम जिस काम के लिए हम कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए, मान सम्मान प्राप्ति के लिए, इज्जत प्राप्ति के लिए, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए, तो उस काम को हम आप कर सकते हैं। कब? जब हम आप अपने ही लक्ष्य पर साधना बनाए रखेंगे, अपने नियम से, अपने कर्म से, विश्वास से उस काम को करते रहेंगे, तो हम अवश्य उस मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास कार है, आप कार में चलते हो, कार में एक साइड में शीशा होता है, उस शीशे से हम पीछे के लोगों को देखते हैं और वो शीशा केवल होता है साइड में लोगों को एक नज़र देखने के लिए कि पीछे से हमारी गाड़ी कोई अटैक तो नहीं कर रहा, पीछे से कोई पोजीशन हमारी ख़राब नहीं हो रही, ना कोई ऐसा कुछ, कोई शत्रु कोई बगल में तो नहीं हमारे चल रहा कि हमें अटैक करे और हमें गाड़ी को हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, हमारे साथ दुर्व्यवहार करे। ऐसा देखने के लिए मात्र एक नज़र, दो नज़र या कुछ देर के बाद देखते रहिए, सचेत रहिए। इसलिए वो शीशा लगाया जाता है साइड में, छोटा शीशा।
कि केवल एक नज़र देख लीजिए, बाकी आपके सामने बड़ा शीशा लगा हुआ है, उस बड़े शीशे में आपकी पूरी मंजिल दिख रही है, पूरा रास्ता दिख रहा है, और उस शीशे के ही नज़र से, उस शीशे के दिखाए हुए रास्ते से अगर हम चलते रहेंगे तो हमें वो शीशा, वही मंजिल, वही रास्ता एक दिन हमें उस स्थान पे अवश्य पहुंचा देगा। हम अपने कामयाबी पे पहुंच जाएंगे, हमारा लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा, हमें उस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी जिसके लिए हम हमारी इच्छाएं कह रही थी, हमारा मन कह रहा था, हमें वो प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कोल्हू के बैल जो होते हैं वे सारा दिन चलते हैं, सारा दिन चलते हैं, पर कहीं जाते नहीं, वो वहीं के वहीं नाचते रहते हैं, सारा दिन वहीं चलते रहते हैं, और वहीं से वो उनको खोल करके कोल्हू से उनके खूंटे में बांध दिया जाता है। सारा दिन चलने के बावजूद भी वे कहीं नहीं चलते, केवल राउंड लगाते रहते हैं, राउंड लगाते। तो इसीलिए हम आप कोल्हू के बैल न बने, अपने ज्ञान को, बल को, बुद्धि को, विवेक को, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम उस काम को करते रहें, लगे रहें, तो हमें भगवान हमारी त्याग और मेहनत का अवश्य फल देगा। एक न एक दिन भगवान हमारी मदद करेगा और भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, ये मुझे विश्वास है, ये सत्य है। ये अपने अपने विश्वासम फलम दायकम, आपको अपने कर्म पे विश्वास हो, अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान पे विश्वास हो, तो आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी, ये सत्य है। तो मैं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी को मैं पुनः इस चीज़ की बधाई देता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लोहड़ी की बहुत बड़ी हार्दिक धन्यवाद, बधाई सभी को, मकर संक्रांति की बधाई, और सभी को आने वाले पर्व की बधाई। सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं पुनः आप सभी को इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और सभी हमारे साथ जुड़े रहें। इसी शब्दों के साथ, इसी आशा के साथ, नमस्कार।